हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज़ कुणाल खंडेवा हियर एंड आज का जो टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने नहीं चुना है। ये टॉपिक मेरे पास खूब सारे मैसेज आते हैं एंड डेली के मैं 5 से 7 या 10 मैसेज डेली आ जाते हैं मेरे पास, और यही मैसेज आते हैं कि क्या सर स्टॉक मार्केट सही है, क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना सही है, आप कितना कमा लेते हैं और ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में कि कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो, इन सब के जवाब मैं दे दूंगा, है ना। ये सब के जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक एक कोई जवाब नहीं दे सकता, और इसके जो जवाब है वो पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे आपको हर जगह मिल जाएंगे। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन जो करते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि सही है गलत है, और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। जिसने इस मार्केट से कमाया होगा वो बोलेगा सही है, जिसने गंवाया होगा वो बोलेगा गलत है। देखिए, पर्सपेक्टिव की बात है, बट मैं आपको इसको 5 पॉइंट में डिवाइड करूंगा और 5 पॉइंट आप समझेंगे। देखो, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एज इट इज़ चीज़ें दिखाऊं, कि जैसा है वैसा ही बताऊं। ना ही मैं इसमें फ़िल्टर लगा के बात करना चाहता हूँ, ना ही मैं इसमें कुछ और लगा के बात करना चाहता हूँ। जैसा है वैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी लेवल पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ पिछले 4-5 साल के अंदर। सिर्फ मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला सवाल, क्या स्टॉक मार्केट सही है? देखिए, सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अगर कोई चीज़ लॉन्ग पर्सपेक्टिव के अंदर आपको दिख रही है कि ऊपर जा रही है तो वो सही ही है। देखिए, स्टॉक मार्केट जब स्टार्ट हुआ था 1990 से लेकर 2022 जो चल रहा है, एंडिंग ऑफ 2022 का चल रहा है। निफ्टी हमारा 10,000 से स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था हमारा निफ्टी, सॉरी, जो आज आज 18,000 के करीब चल रहा है, 19,000 टच कर चुका है। तो लॉन्गर टर्म के अंदर इसमें रिटर्न आ रही है। रिलायंस का स्टॉक 100 रुपये से चालू हुआ था, आज 2700 रुपये हो गया है। सारे स्टॉक, TCS है, अगर कंपनी के स्टॉक जो नीचे से चालू हुए थे ऊपर जा रहे हैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव में, तो चीज़ सही है। अगर कोई चीज़ शॉर्टर टर्म में कमा रही है, लॉन्गर टर्म में फेल हो रही है, तो वो चीज़ आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जवाब आपको मिल चुका होगा कि स्टॉक मार्केट सही है, और सही और गलत की डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, तो सर अगर स्टॉक मार्केट सही है तो इसके अंदर लोग क्यों बोलते हैं इसमें बर्बाद हो जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती है। देखो, अब यहाँ पे आपकी स्किल्स काम में आती है, यहाँ पे आपकी नॉलेज काम में आती है, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो फेल नहीं होता हो, आप ये समझिएगा। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कोई फेल नहीं होता। एवरी बिजनेस हैज़ सम लाइक, हर बिजनेस की लिमिटेशंस होती है, हर बिजनेस की कैपेबिलिटी होती है। आप कोई सा भी बिजनेस, प्रॉपर्टी का ले लीजिए, प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी ऐसा नहीं होता कि लॉसेज नहीं होते, बहुत सारे लॉसेज होते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाउनफॉल में आ गई है, बैंकरप्ट हो गई है। आपने वो वीडियोकॉन कंपनी का नाम सुना होगा, आज बाहर हो गई। सहारा कंपनी बाहर हो गई। किंगफिशर कंपनी का नाम सुना होगा, वो बाहर हो चुकी है। बहुत देयर सो मैनी कंपनीज जिसकी एग्जिस्टेंस किसी टाइम पे बहुत बड़ी थी, लेकिन इन लॉन्गर ड्यूरेशन खत्म हो गई। सत्यम कंपनी, सत्यम कंप्यूटर्स खत्म हो चुका है। तो आप, लेकिन आप पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो अच्छी कंपनी आज भी है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन देखिए, अगर कोई 100 कंपनी है, अगर 90 अच्छी रही तो 10 उसमें से खराब होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप, लेकिन लोग आपको वो 10 कंपनी के बारे में ही बताएंगे। दे विल नेवर गोइंग टू टॉक अबाउट द 19 कंपनीज जिसने अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने आपको एक इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था। अगर आपने 10,000 रुपये के इन्फोसिस लिए होते हैं 1995 के अंदर, टुडे इज बी वर्ल्ड अराउंड 15 करोड़ रुपीज़ ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड ईयरली डिविडेंड ऑफ 50 लाख रुपीज़। आप 50 लाख रुपये सालाना तो आपके अकाउंट में सिर्फ डिविडेंड आता है। डिविडेंड जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो देती है अपने शेयर होल्डर्स को। बट मेरा पॉइंट यही नहीं कि आप 10,000 रुपये लगा के छोड़ दो। सी, वो एक पर्सपेक्टिव है। आप इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कौन सोचता है कौन नहीं सोचता, मुझे पता है कि जो होल्डिंग रख के जाते हैं तो वो काम में आती है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिसके पास आज भी MRF की शेयर है। मुंबई में मेरे क्लाइंट है और उनके पास अराउंड 120 करोड़ के MRF के शेयर, 120 करोड़ रुपीज़ के MRF के शेयर है। तो होते हैं। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर ये चीज़ सही है। कंपनी को आपको पिक करना आना चाहिए, वो साइक्लिक होता है, वही आपको हम समझाना चाहते हैं। वो चीज़ बहुत डिटेलिंग में हो जाएगी, मैं आपको इस डिटेलिंग के अंदर लेके आऊँगा कि एक साइक्लिक इवेंट कैसे होता है, आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप इसमें कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप इसमें कमा सकते हैं? अगर कमा सकते हैं तो सर सब ये क्यों बोलते हैं कि हम बर्बाद हो गए? देखो, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप LIC कराते हैं, तो आपने कभी देखा है कि आपने कभी सोचा है कि LIC का पैसा कहाँ लगता है? ये चीज़ सोचिए। सिर्फ छोटी सी चीज़ है, LIC अपना पैसा लगाती है स्टॉक मार्केट में। वेरी गुड, ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि LIC अपना पैसा लगाती है स्टॉक मार्केट में। तो सोचिए, अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया,
तो कंपनी कहाँ लगाएगी उसका पैसा? कंपनी, आपने जो प्रीमियम दिया तो कंपनी कहाँ लगाएगी? कंपनी लगाएगी स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल लगा दिया, आपने समझ में आ गया कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया वो भी स्टॉक मार्केट में लगाया, आपने LIC कराया वो भी स्टॉक मार्केट में लग रहा है, आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, उसका पैसा कहाँ आएगा? स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आएगा। कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी अपने पैसे को रोटेट कर रही है, फिर कंपनी भी अपना पैसा मार्केट में लगाती है। जब कंपनीज जो होती है वो कंपनीज को खरीद लेती है, ठीक है, और उस कंपनीज के शेयर जो होते हैं उसको हम खरीद लेते हैं। ये बहुत साइकिल है। सब मुझे बोलते हैं सर अगर इतना ही पैसा है तो मुकेश अंबानी सीधे स्टॉक मार्केट से क्यों नहीं कमा लेता? तो देखिए, मुकेश अंबानी स्टॉक मार्केट से क्यों नहीं कमाता? क्योंकि मुकेश अंबानी कंपनी को ही खरीद लेता है। आज उसका मन हुआ चलो यार ये कंपनी का, अभी मुकेश अंबानी ने एक दिल्ली में एक कंपनी खरीदी, उससे पहले उसने अपनी शेयर होल्डिंग दी गूगल को, फेसबुक को। क्यों दी शेयर होल्डिंग? क्यों दी? मुकेश अंबानी को रिलायंस की नेटवर्थ बनानी है, क्योंकि वो रिलायंस के पीछे कमा रहा है। अगर वो स्टॉक मार्केट में आ गए तो रिलायंस किधर जाएगी? वो अलग लेवल की ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं कंपनी से खरीदने की, हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक की। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग इन द स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग इन द कंपनीज। मुकेश अंबानी भी ट्रेडिंग ही करता है, लेकिन वो ट्रेडिंग जो करते हैं सर वो कंपनीज के अंदर करते हैं। ये चीज़ समझिए कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहा है तो प्रॉपर्टी में ही डील करेगा ना, तो उसका मतलब ये थोड़ी है सर अगर प्रॉपर्टी में पैसा है तो सारी ज़मीन खुद ही क्यों नहीं खरीद लेता? देखिए वो डीलर है, वो एक कहने से प्रॉपर्टी खरीदेगा, दूसरे को पीछे का उसका काम डीलरशिप करने का है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी बना रहा है उसका काम बनाने का है। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, तो सब अपने अपने काम से करते हैं। बट क्या स्टॉक मार्केट में अर्निंग होती है? मैं बोलूँगा 500% होती है। बट इफ़ यू नो वॉट यू आर डूइंग इट, आप 10 स्टॉक लेंगे, 2 आपके ख़राब होंगे ही होंगे, लेकिन आपको वो 8 स्टॉक आपको इतना रिटर्न देके जाएंगे, वो आप 2 स्टॉक को कभी देखोगे ही नहीं। दिस इज़ द बिजनेस। अगर आप 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 के अंदर आपकी वीकनेस होगी, 8 आपके अच्छे होंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि हमसे गलतियां होती है। मैं काफ़ी रिटेलर से मिलता हूँ, जो रिटेल मतलब जो छोटे मोटे फंड को मैनेज करते हैं, 10 लाख 1 लाख 2 लाख या 50,000, वो अपने 1-2 डिसीजन गलत होने से वो स्टॉक मार्केट को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। भैया आपने गिनती की 3 डिसीजंस लिए और 3 में से अगर आपके 2 खराब हो गए तो क्या हुआ? आपने ये क्यों नहीं देख रहे कि आपको 2 में सीखने को मिल रहा है? आपको 2 डिसीजन जो गलत हुए वो समझ में आया है कि यार ये 2 डिसीजंस मेरे गलत हो गए, अब मैं ये गलती तो नहीं करने वाला आगे चलूँगा तो। बट वो वहीं पे क्विट कर देते हैं। मेरा एक क्लाइंट है, इट नॉट माई क्लाइंट, मैं मेरे नोन है, जिन्होंने एक लुपिन के शेयर लिए थे 1200 रुपीज़ के। ओके, लुपिन 600 रुपये आगे उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। बोले रुपिन ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, 600 रुपये आ गया, 1200 रुपये का लिया था मैंने, ये वो। मैंने बोला, फिर बोला मैंने मार्केट को बंद कर दिया, मैं मार्केट ही नहीं करता। मैंने 600 रुपये के हिसाब से इंटू कुछ उनके शेयर्स से मैंने ये लॉस लिया, 1-2 लाख का लॉस बुक किया, मैंने मार्केट ही बंद कर दिया। एंड टुडे लुपिन ट्रेडिंग अराउंड 800 रुपीज़। अब बोल रहे हैं यार ये क्या हो गया, गलती हो गई। दिस इज़ हाउ, दिस इज़ फोमो। आप जहाँ से एग्जिट करके निकल जाओगे ना घर पे, वहीं से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू वेट द अपॉर्चुनिटी। आप कभी भी शेयर ऐसे ही नहीं खरीद सकते चलो आज मन हो गया ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कभी ऐसे ही नहीं होता। इन्वेस्टमेंट की एक साइकिल होती है। अगर आप प्रॉपर्टी भी लेना चाहते हो तो आप प्रॉपर्टी ऐसी जगह तो नहीं लेते ना जिसकी ऑलरेडी बहुत अच्छी वैल्यूएशन होती है। मानिए एक एरिया था जिधर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, लेकिन 2 साल बाद उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गई। तो आप वहाँ पे जाके वापस से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि आप क्या बोलोगे, या इसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है, लॉन्गर टर्म के अंदर मुझे ये रिटर्न ऐसे इतनी जल्दी नहीं देगी, बाकी जो दूसरे एरिया में मुझे रिटर्न मिल सकता है। तो आप अपने आप को दूसरे एरिया में स्विच कर लोगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1-2 प्रॉपर्टी है, मानिए अगर एक दिल्ली एक मुंबई है। आप दिल्ली में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिल्ली में 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी के मतलब लाइक भाव चल रहे थे, और मुंबई में 2 लाख रुपए चल रहे थे। आपने सोचा दिल्ली में लेते हैं, दिल्ली के अंदर अभी एक बूम आएगा, दिल्ली के 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई विद इन 2 ईयर्स। आपने देखा यार अब 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई। आई हैव 1 करोड़ रुपीज़ इन माई पॉकेट, बट बहुत जल्दी वैल्यूएशन बन चुकी है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बनेगी। वहीं मुंबई के अंदर जो 10 लाख की वही प्रॉपर्टी जो 10 लाख की थी, 2 लाख, मैं दिल्ली में 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हुई, मुंबई में 2 लाख की वो प्रॉपर्टी थी, वो 20 लाख की हुई। तो वो क्या बोलेगा कि यार मुंबई के अंदर अभी भी चांस है मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का, अभी मुंबई के अंदर ले सकता हूँ, क्योंकि इतनी मेरे पास अभी भी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है और ग्रोथ अभी भी बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू दिल्ली। तो मुंबई में इन्वेस्ट करेगा। वैसे स्टॉक के अंदर होता है, आपको इन्वेस्टमेंट डेली नहीं कर सकते, आप एनालाइज करोगे कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। और फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पिच कर रहा था, इट्स अ टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग, इट्स अ टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड लॉट ऑफ क्लाइंट हैड गेन मोर देन 13%, 14%, 15% विद इन अ मंथ और 2 मंथ।
20% तक का रिटर्न आया है लॉन्गर टर्म स्टॉक्स के अंदर। ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा, मतलब आई डोंट डील विद द पेनी स्टॉक्स, पर कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मेरे स्पेसिफिकली मेरे आई वॉच में होते हैं। जैसे पीसीजे मेरा एक ज्वेलर्स था, पीसीजे ज्वेलर्स, वो मेरे आई वॉच में चला था, 2025 में ट्रेड करा था। तो मैंने अपने क्लाइंट को काफ़ी बताया था, मैंने भी पोजीशन ली थी, एंड आई कट माई पोजीशन अराउंड 95 रुपीज़, टुडे इज ट्रेडिंग 78 रुपीज़। वो 100 रुपीज़ का हाई मार्क है विद इन अ ईयर, तो 5% 5 टाइम्स का मुझे रिटर्न मिला। बट वो स्टॉक आपको डेली नहीं मिलते हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली वॉच टू द मार्केट, अब जब जाके आपको वो चीज़ें मिलती है। बट लॉन्गर टर्म के अंदर भी अगर आप मंथली, आपको कंपनी की ग्रोथ 50% की बोली जाती है, 15 to 18% की कंपनी की ग्रोथ होती है ईयरली, अगर वही रिटर्न आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ में मिल जाती है, तो वो चीज़ को आपको उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लॉन्गर टर्म में गेन होता है। तो सर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ये इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आप समझिएगा। हमारी मदर है, वो घर पे बहुत अच्छा खाना बनाती है, लाइक आवर मदर्स कुक फूड सो डिलीशियसली, ओके, बट वो क्या रेस्टोरेंट में बना सकती है? हम में से 99% बोलेंगे नहीं, बट वो घर पे तो बहुत अच्छा बनाती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप कर पा रहे हो, वो चीज़ आप सिखा पा रहे हो, नहीं सिखा पा रहे, ये चीज़ बहुत समझना जरूरी है। वैसे ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के अंदर होता है। मानिए आपको कार चलाने का बहुत अच्छा शौक है, यू आर अ बेस्ट ड्राइवर, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बट क्या आप गाड़ी सिखा पाते हैं? नहीं। अगर आप गाड़ी नहीं सिखा पा रहे, इसका मतलब थोड़ी है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आपको आती है, बट यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच द स्टूडेंट्स। सो मैं हमेशा एक लाइव बोलता हूँ, एवरी ट्रेडर कैन बी अ गुड इन्वेस्टर, बट एवरी इन्वेस्टर कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडर। क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि अगर आप मानिए आप ट्रेडर है, मानिए आप इन्वेस्टर है, तो आप घर पे खाना बना रहे, इज योर इन्वेस्टमेंट, आपने घर पे खाना बनाया, बच्चों को खुश कर दिया, घर पे खुश कर दिया, बट आपकी ट्रेडिंग क्या हुई? बाहर जाके उसी स्किल्स को लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की, लोगों को और अच्छा खिलाने की, वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप फेलियर है, वो आपका जोन नहीं है जो आप लोगों को खिला सको। वही ड्राइविंग के अंदर एग्जांपल आता है, आप खुद की गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं, बट आप औरों को नहीं सिखा पा रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अच्छे ड्राइवर नहीं, आप अच्छे ड्राइवर है, 100% अच्छे ड्राइवर है, बट आप सिखा नहीं पाते, वो आपका जोन नहीं है। बट वही अगर ड्राइवर जो अच्छी गाड़ी सिखा पा रहा है बच्चों को, तो क्या वो अच्छा खाना नहीं बना सकता? घर पे बना सकता है। वही शेफ जो अगर रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बना रहा है, तो क्या वो बच्चों को अच्छा खाना खिला के, बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकता? खिला सकता है। ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है। अगर जो ट्रेडर अच्छा है, जो अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, जो कंसिस्टेंटली अर्निंग कर रहा है, तो वो इन्वेस्टर तो अपने आप ही अच्छा होगा, बट जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ट्रेडर अच्छा नहीं होगा। इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, आप समझिए कि मानिए आपने कोई सा भी स्टॉक लिया, आपने 2200 रुपये का कोई स्टॉक चला, आपने रिलायंस लिया 2700 रुपये का चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आपने लिया, रिलायंस का शेयर 2300 रुपये आ गया, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको लॉस होगा, बट वो आपका लॉस वापस से कवर अप हो जाएगा लॉन्गर टर्म के अंदर। बट ट्रेडर का अगर 27 रुपये की चीज़ ली, 2300 रुपये हो गई, 400 रुपये का, वो उसका नेट लॉस हो जाएगा। तो ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल एज पे आगे करता है, उसको पता होता है कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होने वाला है। क्योंकि ट्रेडर का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंटली कमाना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने इन्वेस्ट क्या करे आपको रिटर्न आएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्गर व्यू के लिए होता है, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स। आप इतना बड़ा टाइम ड्यूरेशन रखते हो, इतना बड़ा टाइम वो रखते हो, गैप रखते हो कि विद इन 10 ईयर्स मुझे क्या कंपाउंडिंग मिलने वाली है, आप उसी लेवल पर इन्वेस्टिंग करते हो। बट ट्रेडर्स को आज लिया, वो कल का व्यू रख रहा है। तो ट्रेडर को जब ये चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि ट्रेडर पूरा मार्केट में रहता है, और जब ट्रेडर ये चीज़ समझ जाता है, तो इन्वेस्टर वो अपने आप अच्छा बन जाता है। तो अगर ये चीज़ ऐसी है और पूरे वर्ल्ड मार्केट का पैसा यहाँ लग रहा है, तो मार्केट तो अच्छा है। अब हम अच्छे हैं या नहीं है, ये डिसाइड करता है कि आप किसके अंडर में टीच हो रहे हो, कौन आपको किस लेवल पे समझा रहा है, कौन क्या बता रहा है आपको, किस लेवल तक समझा पा रहा है, और आप किस लेवल तक समझ पा रहे हो। फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स मैं अपना बता सकता हूँ, फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, और शायद जितनी भी गलतियाँ मैं कर सकता था स्टॉक मार्केट के अंदर एक एज अ बिगिनर, मैंने वो सारी कर ली। मुझे ये लगता है कि इससे बड़ी गलतियाँ मैं नहीं कर सकता, और जो गलतियाँ मैंने की है उन्हीं गलतियों को मैं चाहता हूँ आप लोग नहीं करो। सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको उन गलतियों से रोक सकूं जो गलतियां मैंने की है। और जो लोग ये बोलते हैं मार्केट में लॉस लगता है, मार्केट में आप बर्बाद हो जाओगे, उसी सोच को मैं ख़त्म करना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने नहीं कमाया, उन लोगों ने खुद पे ट्रस्ट नहीं रखा, इसलिए वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। वो आपको बोलना चाहते हैं खुद पे ट्रस्ट मत कर, बट ट्रस्ट मी, इस मार्केट से आप ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट से भी कमा सकते हो, आप ट्रेडिंग से भी कमा सकते हो। और दिस इज़ नॉट जस्ट द स्टॉक मार्केट ओनली,
व्हाट्स एवर यू डू इन योर लाइफ, आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे बहुत इंटेंसली वर्क कर रहे हैं, बहुत खुशी से वर्क कर रहे हैं, आप हर जगह कमा सकते हो। इज़ नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट। तो ये नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, बट आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे आप बेस्ट करिए। और ये चाहिए कि जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ जो आने वाला यूथ है वो ना करे। तो साइमल्टेनियसली आप वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करते रहिए। देखिए मेरा मोटिव यही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, बट मेरा साथ में यही मोटिव है कि जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ पर आपको रोक सकूँ, आपको एज दे सकूँ। क्योंकि आप कुछ भी करो, कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको जब इन्वेस्टमेंट करना होगा तो स्टॉक मार्केट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। बिना इसके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप नहीं करेंगे, कोई और कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, लोग आज भी गोल्ड लेने की कोशिश करते हैं, गोल्ड को बहुत अच्छा रिटर्न मानते हैं। गोल्ड इज नेवर बी अ सिक्योर रिटर्न, गोल्ड इज नेवर बी अ गुड रिटर्न। आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट नहीं है गोल्ड, बट ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बट मैं बता सकता हूँ गोल्ड से अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट है। बट फॉर दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, फॉर दैट यू हैव टू गेन सम नॉलेज। छोटी सी नॉलेज है। देखिए मुझे 5 साल लग गए, मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आ गया, बट मैं आपको वो चीज़ें मैं बहुत कम टाइम पे सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा है इसको सीखने में। बोलते हैं ना कि एक जनरेशन तपती है, दूसरी जनरेशन को, वो जो पहली जनरेशन तपी वो दूसरी जनरेशन नहीं तपना उसको, वो ये चाहता है दूसरी जनरेशन नहीं तपे। ठीक है, वही चीज़ है कि मैं 4 से 5 साल इतना मैंने जो सीखा है वही चीज़ मैं बहुत शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप वो गलतियाँ नहीं करो। इज़ नॉट जस्ट द मिस्टेक, मैं आपको वो मिस्टेक ही तो सिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको टाइम बचाना चाहता हूँ कि आप उस टाइम को और जगह इन्वेस्ट कर सको और अपने आप पे ट्रस्ट रखो। मेरे साथ बहुत अप एंड डाउन हैं, ट्रस्ट मी। स्टॉक मार्केट और मेरी लाइफ बड़ी सिमिलर से चलती है। अप एंड डाउन मेरी लाइफ में आप जितनी जल्दी आप आता है ना, उससे डबल मेरा डाउन आता है, बट फिर वापस से मेरा अब बहुत बूस्ट पे आता है। तो माई लाइफ इज़ लाइक दैट। बट अब मेरी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी आ गई, माई लाइफ इज़ गोइंग अ साइडवेज, कि मेरी लाइफ में अब कंसिस्टेंसी आ चुकी है मार्केट को लेके, मैं समझ चुका हूँ। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि अगर आप अपने आप को सीखना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, देखिए आप इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से भी कर सकते हैं। फ्री में डिमेट अकाउंट खुलता है 500 में, आप जाइए अपना डिमेट अकाउंट खोलिए, एनजीओ ब्रोकिंग से भी खोलिए, मैं लिंक डाल दूंगा। मेरा खुद का आई एम ए चैनल पार्ट ऑफ एनजीओ ब्रोकिंग, उस लिंक पे जाइए, अपना अकाउंट खोलिए। 5 रुपये में डिमेट अकाउंट खुलता है और 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। या आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सीख के करना चाहते हैं तो आप जाइए, मेरी वेबसाइट भी मैं डाल दूंगा लिंक में, वेबसाइट में जाके अपने आप को एनरोल कीजिए। आप वेबसाइट में जाएंगे, मैं आपको वेबसाइट मेरी दिखा देता हूँ। देखिए ये रही मेरी वेबसाइट, www.kdtradings.com इज़ माई वेबसाइट, दिस इज़ माई वेबसाइट। यहाँ पे मैंने अपने बारे में, अगर आपको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट का कोर्स सीखना है, ये आपको 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जहाँ पे आप मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए 50,000, जहाँ पे आपको क्योंकि आपके रिटर्न, आप मुझे 10,000 रुपीज़ दोगे तो आपको वो रिटर्न भी तो मिलनी चाहिए वापस से। तो मिनिमम होता है, मिनिमम 50,000 लेके आइए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल 10,000 में विद इन 2 और 3 मंथ्स में हम आपकी निकाल के दे देंगे। आप खुद निकालना सीख जाओगे। ये जो आपकी कॉस्ट है, टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको देखिए मेरी जो वेबसाइट है बड़ी शॉर्ट डिटेल में मैंने बना रखी है। मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा लिखना नहीं पसंद। मुझे लगता है कि शॉर्ट एंड स्वीट को सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये मेरी ट्रेडिंग कोर्स है, केडी ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। लाइव ट्रेड होता है, मेरे साथ बैठते हैं, लाइव सेशन होता है। वो 30,000 रुपीज़ का कोर्स है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 लाख है। जैसे मैंने बताया कि पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ, मिनिमम 7 लाख रुपीज़ देता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो दिस इज़ माई वेबसाइट। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ, आप चाहते हैं कि आप सीखे, तो kdtradings.com इज़ माई वेबसाइट, वेयर यू कैन गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड बी द मेंबर ऑफ माई ट्रेडिंग कंपनी। एंड आप मेरे मेंबर बनेंगे। वहाँ पे मैं आपको एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन साझा करूँगा। अपन फेस टू फेस बात होगी, आपके जो भी क्वेरीज होगी, आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज टू असिस्ट यू। मैं है छोटी छोटी, क्योंकि इट्स जस्ट माई स्टार्टअप है। मैंने जो सीखा मैं वही बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आई नो देयर आर यूथ बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन में चल रहा है। तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को, जो चीज़ मैंने गलतियाँ देखी है, वो उन गलतियों को ठीक कराना चाहता हूँ। मैंने ऐसी कोई ब्रोकरेज फर्म नहीं होगी जहाँ पे मैंने काम नहीं किया, बट मुझे वो सब चीज़ें मैं देख के मुझे समझ में आया ना, मुझे ये समझ में आया कि लोगों में अभी भी चीज़ों की कमी है, वो नॉलेज नहीं मिल रही है। नॉट जस्ट कि आप लोगों में कमी है, बट हमें नॉलेज की वो साझा नहीं की गई है जो नॉलेज होनी चाहिए आज के टाइम पर। तो हम वही इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप लोगों को। बहुत ही मिनिमम प्राइस है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जब इसको एनरोल करेंगे, आप रिटर्न आएगा आपके पास, तो आप समझ जाएंगे कितनी छोटी प्राइस ली है। आप खुद अपने आप को आगे जाके शेयर करेंगे। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपकी इच्छा है, बट आप
एक अपने आप को देखिए कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो क्या आपके लिए वेबसाइट सही है या नहीं है। ये जो मैं आपको मेरे कंटेंट दिखाता हूँ, मैं जो बातें करता हूँ, आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन पे चल रही है चीज़ें, तो यू शुड एनरोल योरसेल्फ एंड गेट द एज ऑफ द स्टॉक मार्केट। ओके, एंड जस्ट रिमेंबर वन लाइन, हम रहे ना रहे ये मार्केट हमेशा रहेगा। हम रहें या ना रहें ये मार्केट हमेशा रहेगा। कल भी था, आज भी था और कल भी रहेगा। ये बहुत अच्छी लाइन है। ये चीज़ मुझे ये लगता है मेरे अरसे से ये मार्केट था, मेरे अरसे के बाद भी ये मार्केट रहेगा। जब मैं था नहीं तब भी ये था, जब मैं नहीं रहूँगा तब भी ये रहेगा। तो क्या डर है, क्या शिकवा है? आज चल कदम मेरे साथ और उड़ चल इस हवा में, तू भी बन जाए एक अच्छा ट्रेडर। आई नो बड़ा क्लीशे है, बट पॉइंट ये है कि तुम रहो ना रहो, मैं रहूँ ना रहूँ, ये मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो ये मार्केट जब रहने वाला है तो कुछ है इसके अंदर, वो कुछ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ ही मैं खुद सीखना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू लाइक इट तो आप जो आपको पता है आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। आपको नहीं आती पसंद तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, इसकी और डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।